नमस्कार दोस्तों अगर आप भी बीटेक कर रहे हो AKTU से तो आपको पता है कि AKTU के एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और आपका पेपर या तो 22 से होगा, 23 से होगा, 24 से होगा, पेपर आपके जरूर होंगे। और दोस्तों अगर आप इस सेमेस्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, आपको ये भी नहीं पता कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी यूनिट है। वैसे ये तो सबको पता होता है क्योंकि एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो यूनिट है उनमें यूनिट्स के नाम क्या है, आपको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो दोस्तों आप उस एग्जाम डेट से एक दिन पहले या एक रात पहले कैसे उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैंने बीटेक किया है AKTU यूनिवर्सिटी से। तो जो मैं जिस तरह से मैं पढ़ता था, जो मेरी स्ट्रेटजी होती थी एक रात पहले पढ़ने की या एक दिन पहले पढ़ने की, वो बताऊंगा। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में और ये भी बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए एक दिन पहले, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि बुक से पढ़ें, नोट से पढ़ें या एक क्वांटम आता है क्वांटम से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि हमको पढ़ना कहां से चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पूरे सेमेस्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो ना तो आपको टीचर के जो नोट्स हैं उनके चक्कर में पढ़ना चाहिए, ना फिर आपको बुक से भी आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुक आप एक दिन में या एक रात में नहीं पढ़ सकते हो, बुक आप एक महीने में भी नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको जो पढ़ना है एक दिन पहले या एक रात पहले वो पढ़ना है दोस्तों क्वांटम से। ये क्वांटम है और अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप क्वांटम के बारे में तो जरूर जानते होंगे, अच्छे से सुना होगा। आप ये क्वांटम से पढ़ोगे। अब ये क्वांटम से आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको सभी को पता है कि आपके सेमेस्टर में कम से कम 5 से लेकर 6 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें से 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लो, पूरे क्वांटम को 5 घंटे में कवर कर सकते हो और आप फिर उसमें अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको एक दिन या एक रात, मतलब आपको कम से कम 15-20 घंटे लगेंगे उसको कवर करने में। तो आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं। देखो सबसे पहले हर किसी भी यूनिट को अगर आप खोलोगे तो क्वांटम में एक चीज दिया होता है पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एक यूनिट में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हो सकते हैं, 5 पार्ट हो सकते हैं, 6 पार्ट हो सकते हैं, 11 पार्ट हो सकते हैं। अब आपको क्या देखना है? देखो अगर मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो ना, बिल्कुल सेमेस्टर, और आपको पास होना है, टॉप नहीं करना है, क्योंकि आप एक दिन में टॉप नहीं कर सकते हो, ये बात आप भी जानते हो, तो आपको सिर्फ क्वांटम में वो वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनके आगे वो पहले आ चुके हैं। जैसे कि अगर क्वांटम में कोई क्वेश्चन अगर आपको ये दिख रहा हो, अगर ये क्वेश्चन है और इसके आगे ईयर लिखा हुआ है कि ये 2016-17 में आया था 10 नंबर का, ठीक है, तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि नहीं आए हैं, जो इसमें दिए हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको हाथ तक नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपको सिर्फ कवर करना है, आपको पास होना है। और ऐसा नहीं है कि आप जस्ट पास होंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, मुझ पर भरोसा करिए। क्योंकि दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप एक दिन में या एक रात की प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ने हैं क्वांटम में जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जिन क्वेश्चंस के पीछे ये ईयर लिखी हुई है ना, जैसे AKTU 2015-16 मार्क्स 10, जिनके आगे ये लिखा हुआ है आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं। एंड उसके बाद और क्या करना है आपको, और देखो इसमें एंड में शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि 2 नंबर में, आपको पता है पहला जो सेक्शन आता है वो 2 नंबर में आता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो इसमें हर यूनिट के एंड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो देखो अगर आपको ये दिख रहा है, ये यूनिट 2 है, ठीक है। अगर आप यूनिट 2 की बात करोगे तो यहां पर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको एक बार ये क्वेश्चन और पढ़ लेने हैं, क्योंकि एक तो 5 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप पढ़ चुके हो, और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर यूनिट के यहां से पढ़ लेने हैं। और आपको पढ़ना कैसे है? देखो अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आपको उसका डेरिवेशन करो। डेरिवेशन से आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज कैसे हो रही है, फॉर्मूला आया है कैसे आया है, और वो हम कैसे पुट कर रहे हैं। और अगर किसी में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला याद कर लो, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले एक यूनिट लेनी है, उस यूनिट को पूरे को एक बार रीडिंग करना है। याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, पूरी यूनिट को एक बार रीडिंग करना है, फिर दोबारा से उसको रीडिंग करना है। और जब एक बार थर्ड टाइम आप उसी चीज को रीडिंग कर रहे होंगे ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल के लिए है। न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं और
आप ये देखिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर कम ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है यार न्यूमेरिकल आप एक दिन में एक रात में नहीं सीख सकते हो। अगर आप उसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं जानते हो, उस न्यूमेरिकल को आपने डेरिवेशन नहीं किया उसका पहले कभी, उस टाइप के न्यूमेरिकल आपने पहले कभी नहीं किए, तो उन न्यूमेरिकल को आप छोड़ दो, वो बेटर है। क्योंकि अगर एक सेक्शन आता है, एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, सपोज सेक्शन सी आया, सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, और मोस्टली एकेटीयू का एक फॉर्मेट होता है कि एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला होगा, तो आप उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है। तो आप एक चीज देखिए कि अगर उस टाइप के आप न्यूमेरिकल पहले किसी और सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, तो उस तरह के न्यूमेरिकल को लगाओ, या एक बार न्यूमेरिकल लगा के देख लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आपको पता चल रहा है कि कैसे इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो रहा है और ये हो रहा है, तो फिर ठीक है, आप करो उस न्यूमेरिकल को। लेकिन उस न्यूमेरिकल को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल वो नहीं आएगा, संख्या चेंज हो जाएंगी, और थोड़ा बहुत अगर कंसेप्ट चेंज हो गया तो फिर वहां आपका टाइम जो आपने यहाँ न्यूमेरिकल लगाने में 1 घंटा लगा दिया, फिर वहां वो काम नहीं आने वाला, वो वहां पर आप को वो उस न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाओगे। तो ये ध्यान रखिए। तो बस यही स्ट्रेटजी अपनाइए कि सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, जिनके पीछे ईयर नहीं लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको देखने भी नहीं है, बस देखने, बस एक बार रीडिंग। हाँ, एक बार अगर आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया है तो उसको एक बार रीड कर सकते हो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो फोकस करना है उन क्वेश्चंस पर करना है जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि क्वांटम में एंड में दिए होते हैं, हर यूनिट के अलग अलग दिए होते हैं। देन उसके बाद आपको न्यूमेरिकल वगैरह लगाने हैं, थ्योरेटिकल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये स्ट्रेटजी है, एक दिन पहले, एक रात पहले पढ़ने की। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इस चैनल पर मैं दोस्तों इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।